परम पिता परमात्मा की रूहानी संतानों, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के नैनों के नूरे रत्नों, आप सभी को दीपावली के शुभ अवसर की कोटि कोटि मुबारक हो। सबके जीवन में खुशहाली हो, स्वास्थ्य लाभ हो और हर तरह से धन धान्य संपन्न हो। विशेष रूप से कहेंगे कि आपका जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें विशेष ईश्वरी ज्ञान, सहज राजयोग, दैवी गुणों के धारणा, इन सब आभूषणों से अच्छी तरह सजी सजाई ड्रेस आपके मन पटल पर होनी चाहिए। आप हम सभी सदियों से दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मुझे तो बचपन से लेके कई बातें याद आती हैं। जब दीपावली आती तो हर एक अपने घरों की अच्छी तरह से सफाई करते और वाइट वॉश या पेंटिंग, रंग रोगन सब अच्छी तरह से घर बिल्कुल इतना अच्छा लगे, जिसको कहें यूं तो भक्ति मार्ग की मान्यता है कि अगर आपने घर को अच्छी तरह स्वच्छ किया है, साफ किया है और फिर उसको उजाला उसमें किया है, लाइट भी लगाई है और उसके साथ साथ सभी खास बच्चों को और बड़ों को दोनों को ही नया कपड़ा सिलाई करके पहनने की बात आती है तो दिवाली पर पहनते हैं। तो ये सब बातें और फिर दिवाली के दिन की खुशी आप सभी जानते हैं। दिए भी जलाते हैं। आजकल तो बिजली की लाइटें भी बहुत अलग अलग रंग बिरंगी बनती हैं, वो उससे भी सजाते हैं। और फिर इसके साथ में अभी पटाखे वटाखे फोड़ने के लिए मना की जा रही है, लेकिन मुझे अपने बचपन की याद आती है कि ऐसे पटाखे जिससे कोई नुकसान ना होता था, वो पटाखे भी चलाते थे, फुलझड़ियाँ भी चलाते थे। ऐसी ऐसी बातें, वो गांव की जीवन एक अपनी ही होती है, शहरों की अपनी होती है। क्योंकि मैंने शहरों का भी देखा है, बॉम्बे जैसे शहर में रह करके 10-12 साल वहाँ
दीपावली का त्यौहार कैसे सभी लोग मनाते थे। जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट बिल्डिंग्स, उनको कितना सुंदर लाइटिंग के उससे सजाते, और जिसका कंपटीशन होता था, और कंपटीशन के बाद जिसकी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 उनको प्राइज़ मिल जाती थी। अब दीपावली का त्यौहार आध्यात्मिक रीति से जब हम सोचते हैं तो पहली बात है कि हमें जो हमारी धार्मिक पद्धति से बातें चली आती हैं, उसकी जो हमारे पास जो कहानियां हैं वो आप सब जानते हैं कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करके जब रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी वापस अयोध्या आए थे, उस समय अयोध्या को इतना सुंदर सजाया गया था, और उस समय एक प्रकार से दीपावली का त्यौहार जिसको कहते हैं मनाया गया था। विशेष ये खास श्री रामचंद्र जी के साथ इस बात का बड़ा संबंध जोड़ा जाता है, और जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं उसका रहस्य तो होता ही है। इसी तरह से कुछ एक अननोन बातें भी हैं, किसी के ख्याल में नहीं है कि 5000 वर्ष पहले महाभारत काल के बाद जो नए युग की स्थापना शुरू हुई, जिसको हम सतयुग कहते हैं, और सतयुग की स्थापना श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के ताजपोशी के बाद उस समय हुई थी। और जब उनकी ताजपोशी हुई, जिसको हम कहते हैं उस समय से संवत अगर गिनती किया जाए तो 111 होगा, और उस समय आप सोचो सारा भारत प्रैक्टिकल में स्वर्णिम भारत था, स्वर्णिम युग था, और स्वर्णिम युग में क्या नहीं होगा ये आप सोचिए। हर प्रकार के, यूं कहें वहाँ भी लाइटिंग और बिजलियाँ, और फिर उसके साथ में खुशी मनाने के तरीके, देवी देवताएं कैसे आपस में रास करते हैं, आपस में मिल कर के भोजन करते हैं, 56 प्रकार का भोजन, और इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। बड़े सुंदर सुंदर एक दो को गिफ्ट देते हैं। तो ये सब बातें उस समय से चली आ रही हैं जब पहले पहले श्री लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट वहाँ से शुरुआत हुई थी। 1250 वर्ष तक 8 गद्दी चली उनकी, और उस समय सारे विश्व पर एक
देवी देवताओं का राज था। जिनकी यादगार में आज दिन तक भी आप सभी जानते हैं, दिवाली के दिन विशेष जो घरों की सफाई होती है, लाइट और दीपक जलते हैं, तो आवाहन करते हैं, श्री लक्ष्मी का आह्वान होता है। अब आप सोचिए, श्री लक्ष्मी अकेली आएगी क्या? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण दोनों का आह्वान होता है, दोनों का आशीर्वाद लेने के लिए हम सब, आप सब भक्ति मार्ग में ललायत रहते हैं। और उस दिन का एक माहौल इतना सुंदर होता है, और उसके अंदर कुछ ज्ञान युक्त बातें भी साथ साथ हैं। आपने कभी नोट किया हो, जब दिए जलाए जाते हैं तो एक दीपक पहले जलाया जाता है, और वो एक दीपक से बाकी के दीपक धीरे धीरे एक एक करके जगाए जाते हैं। वो एक निशानी है। खास ये अमावस के दिन, दीपावली का दिन होता है। अमावस अर्थात घोर अंधियारा, और ऐसे घोर अंधियारे के टाइम पर दीपक की रोशनी और उसका भाव तो यही है, आप हम सब मनुष्य आत्माएं अज्ञान के कारण इस समय अंधेरे में है, और हम चाहते हैं हमारे घर में श्री लक्ष्मी का आवाहन हम करें, हम धन धान्य संपन्न बने। तो उसके लिए विशेष अब हमें इस समय परम पिता परमात्मा, जो सदा ही एनलाइटेंड है, परम पिता परमात्मा शिव अपने उसी लाइट स्वरूप में सदा रहते हैं, क्योंकि वो जन्म मरण से न्यारा है, शरीर धारण नहीं करता है जैसे हम आत्माएं करते हैं। हमें ज्ञान देने के लिए ब्रह्मा तन में प्रवेश करके आकर के ज्ञान दे करके समझा करके सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में, और जैसे ये त्योहार हैं, इन त्योहारों के भी रहस्य समझा करके, तो वो है वास्तव में दीपराज। वो दीपराज आकर के हम आत्माओं की ज्योत जगाते हैं। एक एक दीपक, सबसे पहले तो ब्रह्मा पिता की ज्योत जगाई, और ब्रह्मा पिता की ज्योत जगा करके उसके बाद जो भी इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आदि रत्न 380 भाई बहनें, मातेश्वरी सरस्वती, उनके साथ में जो बड़ी बहनें और भाई, वो सब थे। और उस समय भी दीपावली के टाइम पर
विशेष रूप से शिव बाबा दिव्य दृष्टिदाता, दिव्य चक्षु विधाता, उन्होंने वो जो आदि रत्न थे उनमें से कईयों को दिव्य साक्षात्कार कराए, और ऐसे साक्षात्कार कराए कि आप क्या थे, कितने सतयुग में राजाएं महाराजाएं सजे सजाए थे, खास उसके लिए ड्रेसेस बनवाई गई, उनको तैयार किया गया, और उसके लिए फिर से वो राजाई प्राप्त करने का एक लक्ष्य दिया गया कि आप अगर सहजराज योग की तपस्या करेंगे, अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे, तो आपको फिर से डबल सिरताज देवी देवता के रूप में सतयुग में राज भाग प्राप्त होने का संभव भी है और होना ही है। और उस भावना को लेकर के तब से लेकर के ईश्वरी ज्ञान और सहजराज योग की शिक्षा स्वयं शिव भगवान ने आकर के हम आत्माओं को देनी शुरू की। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा का पार्ट, विष्णु द्वारा उनका पार्ट, शंकर द्वारा उनका पार्ट, वो त्रिदेव हैं। लेकिन शिव परमात्मा का जो इस धरा पर अवतरण होता है, जिसकी निशानी उनके शिव बाबा के मंदिर ज्योतिर्लिंगम के रूप में जिनको पूजा जाता है, वो उसको कहेंगे हम कि वो दीपराज ने आकर के इतने हजारों लाखों क्या कहें, दीपरानियाँ कहें या दीपक कहें, बाबा के बच्चे जो हैं दीपक हैं, इतने सब दीपक इतने विशेष आत्माओं को एनलाइटन किया। दिवाली का भाव अर्थ ये है कि एनलाइटनमेंट, ज्ञान में जीवन बना दी, और जिस ज्ञान में जीवन से ये स्मृति आई कि अगर हम अपने जीवन में पवित्रता को धारण करेंगे, जिसकी निशानी वो घर की सफाई करना, पवित्रता को धारण करेंगे, तो पवित्र जीवन में विशेषता है कि इतनी शक्ति आ जाती है कि आप नर से श्री नारायण बन सकते हैं, नारी से श्री लक्ष्मी बन सकते हैं। और उसका ये विशेष समय है। इस बात को हम पहचानें, तब कहेंगे सच्ची सच्ची दीपावली हम मना रहे हैं। अगर सिर्फ हमने दीपक जला दिए और कुछ समय तक मिठाई खाई, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, गहने भी नए नए खरीद लिए और पहन लिए, वो थोड़े दिन के बाद फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। लेकिन अगर ये स्मृति हमारे मन में, हमारे दिल में पक्की हो जाए कि अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जो कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का समय है, इस समय परम पिता परमात्मा हम सर्वात्माओं की आत्म ज्योत जगाने के लिए इस धरा पर आए हैं। और ऐसा शुभ समय बाद में नहीं मिलेगा, न पहले था न बाद में होगा।
ये सबसे ज़्यादा शुभ मुहूर्त का समय है ये, कि स्वयं परम पिता परमात्मा हम बच्चों को इतना प्यार से, जो मीठे मीठे लाडले बच्चे कह करके, अपने नैनों के नूरे रतन कह करके, ऐसे बुला करके और हमें फिर से आत्म स्वरूप और परमात्मा पिता की याद दोनों में अच्छी तरह से संपन्न बना रहे हैं, ताकि हम अपने अंदर फिर से सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुणों की धारणा कर सकें, संपूर्ण पवित्रता को अच्छी तरह से मन वाणी कर्म से हम अपने जीवन में कार्यान्वित करें, और फिर इसके साथ में एक एक दिव्य गुण जो है वो हमारे जीवन को इतना सुसज्जित बना दे, ताकि हम फिर से फरिश्ता स्वरूप और फिर देवता स्वरूप ऐसी स्थिति तक पहुंचने का पुरुषार्थ करके उस संपूर्ण भाग्य को प्राप्त करें। पद्मा पदम भाग्यशाली हम बाबा के बच्चे। अब पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे, पद्मावती कहो पद्मावत कहो, ऐसा बनने का समय आ गया है। ये दिवाली इतनी श्रेष्ठ समय की पहचान देती है कि अभी हम आत्माएं फिर से अपना खोया हुआ सच्चा दैवी स्वराज प्राप्त करें। उसके लिए हमारे अंदर जो योग्यता होनी चाहिए, हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना होगा, हमें संपूर्ण दिव्य गुण संपन्न बनना होगा, और उसके लिए शिव बाबा के साथ बहुत जिगरी प्रीत होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा को पूरा उनके कदम पर कदम रख करके, उनको फॉलो करने का हिम्मत रख करके, और ऐसे ऊंचाई में पहुँचे ताकि शिव बाबा हम बच्चों को बहुत प्यार से कहे, मेरे मीठे बच्चों, लाडले बच्चों, आपने इतना दिल व जान, सिक व प्रेम से आध्यात्मिक पुरुषार्थ किया है, तो आपको उसका रिटर्न मनुष्य से देवता बनने का, नर से श्री नारायण बनने का, नारी से श्री लक्ष्मी बनने का वो पद प्राप्त होना आवश्यक भी है, और अब उसका समय है। वो सौभाग्य आप अवश्य प्राप्त करें। तो दीपावली की सबको बहुत बहुत समस्त परिवार के साथ कोटि कोटि मुबारक हो। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा ही ईश्वरी याद में मगन रहें, मस्त रहें, और अपने भविष्य के भाग्य को सदा अपने मन पटल पर देखते रहें कि वो स्वर्गिक लोक, वो सतयुग आया के आया, आया के आया, अभी आ गया, ऐसा फील करें। ओम शांति। आइए इस दिवाली संस्कार परिवर्तन का उत्सव मनाएं।